Hi everyone. Hi everyone. Welcome to चाय ट्रेडर. आज हम डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जिसमें मैं आपको सारी कैंडल स्टिक्स बताऊंगा विच आर इम्पोर्टेंट वाइल वी सी हाउ द मार्केट इज गोइंग. अगर हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें क्या देखना है, कौन सी कैंडल देखनी है, नहीं जा रहा तो कौन सी कैंडल देखनी है. सो दिस इज आर निफ्टी चार्ट. लेट्स स्टार्ट आर एनालिसिस बेसिस दैट ओनली. पहले हम बात करेंगे बुलिश वाइट लाइन विदाउट लोअर शैडोज. बुलेट वाइट लाइन विदाउट लोअर शैडोज की जो कैंडल होती है वो ऐसी होगी कि एक रेक्टेंगल होगा. ठीक है, रेक्टेंगल परफेक्ट तो नहीं है पर इट्स ओके. और इसके ऊपर एक विग होगी. तो ये होगा बुलिश वाइट लाइन विदाउट लोअर शैडो. इसमें कोई वो नहीं है, लोअर शैडो नहीं है. ये ग्रीन कलर की होगी बिकॉज इट इज बुलिश इन नेचर. ठीक है, ये आप अपने नोट डाउन भी कर सकते हो. नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई बुलिश लाइट लाइन विदाउट लोअर शैडोज. तो हम जाते हैं के विदाउट लोअर शैडोज पे. थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं विंडो को. ये देखिए, ये रही बुलिश वाइट लाइन विदाउट लोअर शैडो. ओके, एक सेकंड दीजिए. दिस इज बेरिश इन नेचर. थोड़ा और पीछे की तरफ चलते हैं. अब आपको ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि जो कैंडल स्टिक होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बुलिश वाइट लाइन विदाउट लोअर शैडो, ये इस टाइप की होगी. पर ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस कि हो भी सकता है उसकी छोटी सी विग हो, पर इट्स ओके क्योंकि दिस इज ऑल थ्योरेटिकल. तो आपको ऐसी चीज आइडेंटिफाई करनी है जो ऐसी दिखती है. अब ये देखिए, ये है आपकी एग्जैक्ट वो लाइन. मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ. अगर आप निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये कैंडल है 31 अक्टूबर 12:30 PM की. ठीक है, दिस इज आपकी बुलिश लाइट लाइन विदाउट लोअर शैडोज. गाइस अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. इसका होता क्या है, तो फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ वर्क कैसे करता है. ये देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आए नीचे आए नीचे आए, ये इनकी रिजेक्शन बनी. ठीक है, ये एक रिजेक्शन पहली बनी यहाँ पे. उसके बाद क्या हुआ, एक फेक ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद से वापस ऊपर जाने लगी. फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया. अब देखिए, जब ये ऊपर आया और यहाँ पे इसने एक बुलिश वाइट लाइन विदाउट लोअर शैडो बनी, उसके बाद एक हायर आ गया और उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग गया. तो इसका ये सिग्निफिकेंस होता है. तो फॉर एग्जांपल जो भी मैं आपको बोलूंगा बुलिश, वो जब भी सपोर्ट लेके एक बुलिश साइन बनता है वहां पे, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा मोस्ट लाइकली. प्रोबेबिलिटी वाली बात है. ठीक है, तो ये आपकी होगी बुलिश वाइट लाइन विदाउट लोअर शैडोज. अब आते हैं हम बेयरिश ब्लैक लाइन विदाउट अपर शैडोज पर. ये हमारी है दूसरी सिंगल स्टेप पैटर्न. अब बेयरिश वाइट लाइन विदाउट अपर शैडो कैसी दिखेगी मैं आपको बताता हूँ. कहाँ चलेगी हमारा कर्सर. देखिए, ये होगा आपका एक कैंडल. हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप ये रियलाइज करिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस में मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा हूँ. ये है बेयरिश ब्लैक लाइन विदाउट अपर शैडो. तो जैसे हमने देखा था विदाउट लोअर शैडो, इसमें कोई अपर शैडो नहीं होती, इस टाइप की कैंडल होती है. ठीक है, यहाँ पे ओपन इक्वल्स टू हाई होता है. ये रेड कैंडल होती है. इसके अंदर जो जितनी भी चीजें होंगी दैट विल बी रेड. दिस विल बी टोटली रेड कैंडल. इसकी कोई अपर शैडो नहीं होगी. ये बेसिकली आपको दिखेगी फॉर्म होते हुए किसी भी सपोर्ट पे. तो अब हम देखेंगे ऐसी कैंडल जिसमें अपर शैडो नहीं है. और ये देखिए, अब यहाँ पे एक सपोर्ट बना. ठीक है, अब यहाँ पे हमें जब भी यहाँ पे सपोर्ट बनता है, हमें ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जो इस कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही हो. ये कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको रियलाइज कराएंगे कि कब आपको एंट्री लेनी है और कब नहीं लेनी. ठीक है, विदाउट अपर शैडो.
अब हम देखेंगे विदाउट अपर शैडो वाली एक कैंडल। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि एक ग्रीन कैंडल बनी जिसमें थोड़ा सा रिजेक्शन है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल बन रही है 10:50 AM 30 अक्टूबर को। अगर आप देखोगे तो आपको एक कैंडल दिख जाएगी। अब इसने यहाँ पे क्या किया, इसने सपोर्ट पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, फिर ये कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, रिट्रेस किया। पर क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था, जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था अब इसमें सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था, इसके बाद इसलिए मार्केट ऊपर चला गया। पर अगर आपको एक कैंडल दिखे तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग आप कितनी कर सकते हो, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 0.13 मतलब 24 पॉइंट्स की अगर आप चाहो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये होगी आपकी दूसरी कैंडल। अब आते हैं बुलिश लॉन्ग वाइट लाइन, बुलिश लॉन्ग वाइट लाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी एक ह्यूज बॉडी होती है और इसके स्मॉल विक होते हैं ऊपर और नीचे। तो ये कैसे दिखेगी मैं आपको बताता हूँ। ये इस टाइप की कैंडल होगी और इसकी एक ऊपर विक होगी, एक नीचे विक होगी, ठीक है। इस टाइप की कैंडल होगी। अब क्योंकि ये बुलिश नेचर की, इसका नाम है बुलिश लॉन्ग वाइट लाइन, ठीक है। तो अब हम इसे सर्च करेंगे, बुलिश लॉन्ग वाइट लाइन। अगर मैं बुलिश बोल रहा हूँ तो सपोर्ट पे फॉर्म होनी चाहिए। ये देखिए, परफेक्ट एग्जांपल। यहाँ पे ये देखिए थोड़ी देर पीछे आई है, तो पहले एक सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ और फिर यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट बना। अब अगर आप ये वाली कैंडल को देखो, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये क्या है, इसकी ह्यूज बॉडी है और स्मॉल विक्स है। सेम अगर आप ये देखो तो यहाँ पे कैंडल बनी, ठीक है। ये जो सपोर्ट है यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, ये वाली चीज, और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है क्योंकि ये बुलिश लॉन्ग वाइट लाइन है, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दो चीजें याद रखिए, इसकी ह्यूज बॉडी होती है और स्मॉल विक होती है। अब आते हैं हम बेयरिश लॉन्ग ब्लैक लाइन। जस्ट इसका ऑपोजिट है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना आपको। ये जो कैंडल होगी इसका नाम अगर हम कर दें बेयरिश लॉन्ग ब्लैक लाइन, तो ये आपका बस रेड कलर में होगी। जैसे हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था, बुलिश लॉन्ग वाइट लाइन, वो ग्रीन कलर में होगी। ये वाली आपकी रेजिस्टेंस पे फॉर्म होगी। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने रेजिस्टेंस ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, बेयरिश लॉन्ग ब्लैक लाइन, मतलब इसकी भी बॉडी होगी एंड स्मॉल विक होगी, ठीक है। अब हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं इसे। ये देखिए, ये वाली जो कैंडल है ये एग्जैक्टली 27 अक्टूबर 2 बजे दोपहर में, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेयरिश लॉन्ग ब्लैक लाइन। इसमें देखिए ये बॉडी है और स्मॉल विक्स है। जब इसके ये स्मॉल विक ये वाली कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट नीचे ही गया है। तो यहाँ पे अगर आप अपना इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी आप अपना ऐसा लगते हो तो वो भी हिट नहीं होता, और रादर आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको मिलता है 125 पॉइंट का। ये देखिए, मतलब अगर आप 50 क्वांटिटी भी लेते तो कम से कम आप 7,500 के प्रॉफिट में होते एटलीस्ट। गाइस, मैं आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब हम आते हैं बुलिश वाइट मारू बाजू। ये क्या होता है, मारू बाजू कैंडल क्या होती है, आइए डिस्कस करते हैं। मारू बाजू कैंडल ये होती है आपकी जिसमें आपको एग्जैक्ट कोई रिजेक्शन नहीं है एंड दिस विल बी बुलिश। ये रेयर होती है बहुत नेचर में, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। पर अगर आपको ये कैंडल सपोर्ट पे मिल गई तो आप मान के चलिए कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं बुलिश वाइट मारू बाजू कैंडल। ये एक सपोर्ट बना है, इस पे तो मुझे ऐसी कोई कैंडल नहीं दिख रही। देखिए यहाँ पे आप देखो, अगर ये जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बुलिश वाइट मारू बाजू, इसमें देखिए कोई भी रिजेक्शन नहीं है, कोई भी। पर एट द सेम टाइम आप ये सोच रहे होगे कि इसके बाद फिर मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया। इसके बाद मार्केट दो रीजन से ऊपर नहीं गया। पहला, आप ये कैंडल देखो तो ये कैंडल बनी थी 245 पे,
विच इज अबाउट मार्केट क्लोजिंग। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे बहुत ही कम एक्टिविटीज होती है फर्स्ट। सेकेंड रीजन ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, और इसको भी ब्रेक करने की कोशिश करी थी, बट क्योंकि अगली जो कैंडल बनी वो 2:50 PM पे बनी, विच इज ऑलरेडी मार्केट क्लोजिंग अगेन, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी आपको नहीं दिखी। पर अगर ये कैंडल, अगर मान लीजिए ये सपोर्ट होता और ये कैंडल दिखती तो ये पॉजिटिवली ऊपर जाता, ये 100%। सेम आपकी होती है बेयरिश ब्लैक मारू बाजू, ये यूजली आपको दिखेगी रेजिस्टेंस साइड पे। जब ये रेजिस्टेंस पे दिखे तो आप मान चलिए मार्केट ऊपर की नीचे की तरफ ही जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है। अब ये देखिए यहाँ पे कितना परफेक्ट एग्जांपल, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ पे एक ब्रेकआउट। दिस ब्रेकआउट इज एग्जांपल ऑफ बेयरिश ब्लैक मारू बाजू। देखिए कितना सा रिजेक्शन है, मतलब हार्डली, अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं तो 4 पॉइंट का रिजेक्शन है, विच इज वेरी लेस। अगर एक कैंडल है 41 पॉइंट्स की, उसमें 4 पॉइंट का रिजेक्शन है, मतलब 1% रिजेक्शन, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बेयरिश ब्लैक मारू बाजू। उसके बाद देखिए मार्केट कितना नीचे गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इजीली 80 पॉइंट्स। फिर हम आते हैं बुलिश हैमर। नो, हैमर कैंडल्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। बुलिश हैमर का मतलब है कि ये आपको सपोर्ट पे दिखेंगे। जो भी गाइस बुलिश है ना वो आपको सपोर्ट पे दिखेगा, जो बेरिश है वो आपको रेजिस्टेंस पे दिखेगा। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आई विल एक्सप्लेन यू। ये देखिए रिजेक्शन, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बुलिश हैमर। बट अगेन यहाँ पे देखिए मार्केट क्लोज होने वाले 3-5 की कैंडल है, इसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, पर क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट नहीं हो पाया उसके बाद इतना, और जितने भी सेलर्स और बायर्स थे वो एग्जिट कर गए मार्केट से। और ये देखिए थर्सडे है, तो थर्सडे 26 अक्टूबर, तो आप थर्सडे 26 अक्टूबर मतलब ऑलरेडी एक्सपायरी का दिन हो चुका है। अब होती है बेरिश हैंगिंग मैन। बेरिश हैंगिंग मैन बस इसका ऑपोजिट होती है, ये आपको दिख जाएगी यहाँ पे। अब देखिएगा यही कैंडल जो है, जो 1:45 PM को फॉर्म हुई है 26 अक्टूबर को, ये अगर किसी रेजिस्टेंस पे होती तो उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। फिर आपकी आती है बुलिश इन्वर्टेड हैमर। बुलिश इन्वर्टेड हैमर, ये एक एग्जांपल है, देखिए सपोर्ट पे फॉर्म हुई और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ये हुई है 11:35 AM 26 अक्टूबर, और उसके बाद कितना मार्केट ऊपर गया ये फॉर्म होने के बाद, 40 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। फिर सेम होती है बुलिश इन्वर्टेड हैमर। अच्छा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो आखिरी कैंडल होती है वो है बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, ये बेसिकली एक रिजेक्शन, जैसे ये आप कैंडल देख रहे हो ना, इसमें पूरा रिजेक्शन होता है और ऊपर एक रिजेक्शन। ये देखिए पूरी कैंडल रिजेक्ट हो गई ऊपर से लेके नीचे तक। दिस इज एग्जांपल ऑफ बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर। तो ऐसी सेम एक बेयरिश ग्रे स्टोन डोजी भी होती है, जिसमें जो रिजेक्शन है वो नीचे की तरफ आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल। नाउ मैंने आपको गाइस जो भी अभी बताया है, ये दीज आर द सिंगल स्टिक पैटर्न्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू लुक फॉर इन द मार्केट, स्पेशली जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके काम कर रहे हो। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन चार्ट राइडर। आप कुछ भी क्वेश्चंस हो आप डू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन।